We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA के तहत हो रहे दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनियम आभूषण के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सीमा शुल्क वर्गीकरण शीर्ष 7113 के तहत आने वाले इन उत्पादों की आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सोना, चांदी और प्लेटिनियम से बने आभूषणों को आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस या पूर्व अनुमति लेना बेहद जरूरी है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि ये प्रतिबंध पहले से किए गए सौदे या भुगतान जैसी किसी भी शर्त के बावजूद लागू होंगे। साथ ही संक्रमणकालीन प्रावधान का लाभ भी उपलब्ध नहीं होगा। 100% निर्यात वाले इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की तरफ से किए गए जाने वाले आभूषण आयात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा रत्न और आभूषण निर्यात से जुड़ी योजनाओं के तहत होने वाले आयात को भी छूट दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ आयातक भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग कर शुल्क में मौजूद अंतराल का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा वो थाईलैंड जैसे देशों से बिना रत्न पत्थर वाले आभूषण के नाम पर कीमती धातुओं का आयात कर रहे थे। एक उद्योग अधिकारी ने कहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि वास्तविक कारोबारी इस कदम से प्रभावित न हो। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के समूह आसियान के बीच में वस्तुओं के व्यापार पर यह समझौता 2010 से लागू है। इससे पहले सरकार और प्लेटिनियम और चांदी के आभूषण के आयात पर भी समय समय पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुका है और ये फैसला अब जनता पर भी असर डालेगा। और इसी के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है और सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जाएगा। फिलहाल अभी युद्ध का असर सोने चांदी की कीमतों पर नहीं बना है और लगातार इनमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर आम जनता पर भी पड़ सकता है।